हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैक्स आरिम। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था मैक्स 1 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइन एंड प्लेन। ओके, और इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.1 एंड 6.2 पूरे सॉल्व किए हैं। ये जो 6.1 और 6.2 पूरे किसके ऊपर बेस्ड थे? लाइन के ऊपर। ओके, जितने भी क्वेश्चन थे 6.1 में 11 क्वेश्चन थे, 6.2 में कुछ 8 क्वेश्चन थे। 11 8 कितना था? 19 क्वेश्चन टोटली जो किसके ऊपर बेस्ड थे? जो कंसेप्ट था अपना लाइन के ऊपर था। ओके, अब जो हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं दैट इज 6.3 6.4 वो टोटली किसके ऊपर बेस्ड होगा? दैट इज प्लेन के ऊपर। ओके, ध्यान देखें, जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है क्वेश्चन 6.1 6.2 वो जो दोनों एक्सरसाइज थे टोटली किसके ऊपर बेस्ड थे? दैट इज लाइन के ऊपर बेस्ड थे। अभी जो हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 एंड 6.4 ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है प्लेन के ऊपर। इसमें भी सेम है, देखिए इसमें 11 क्वेश्चन है और इसमें कुछ 5 क्वेश्चन है, सॉरी 11 है। इसमें 11 क्वेश्चन, इसमें कुछ 5 क्वेश्चन, यानी टोटल कितना है? टोटल 16 क्वेश्चन है, जो भी हमको क्या है नेक्स्ट 2 या 3 लेक्चर्स में उसको खत्म करना है। ध्यान दीजिए, ये क्या होगा? 6.3 एंड 6.4। 6.3 में 11 क्वेश्चन है, 6.4 में 5 क्वेश्चन है, टोटल 16 क्वेश्चन है जो हमें क्या करना है आगे के लिए करना है सॉल्व। और ये पूरा जो क्वेश्चन 16 क्वेश्चन बेस है किसके ऊपर बेस्ड है? दैट इज जो हमारा कंसेप्ट आने वाला है प्लेन। ओके, ये प्लेन के ऊपर बेस्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज जो हम लोग लेक्चर लेने वाले हैं प्लेन से, एकदम बेसिक से, प्लेन क्या होता है, प्लेन कैसे फॉर्म होता है, प्लेन के कौन कौन से इक्वेशन है, ये सब सीखने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट हम लोग जो आज लेक्चर लेंगे क्या है? बेसिक कंसेप्ट फॉर किसके ऊपर? एक्सरसाइज 6.3। 6.3 के लिए जो जो कंसेप्ट यूज होने वाले वो आज हम लोग सब सीखने वाले हैं। और कंसेप्ट सीखने का बेनिफिट ये होता है कि जो भी चीजें हम सीखते हैं ओके उसी चीज के ऊपर क्या होता है? हमारा एक्सरसाइज रहता है। तो अगर आप जितने भी बेसिक चीजें हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा उसको आप अच्छे से वॉच करते हो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप जो एक्सरसाइज 6.3 है अप्रोक्सीमेट 60 to 70% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सिर्फ ये बेसिक कंसेप्ट समझने के दम पे। क्वेश्चन तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन करा के देने वाला ही हूं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्लेन का डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। ओके, देखिए तो प्लेन क्या होता है पहले मैं आपको टेस्ट कर बताऊंगा, फिर आपको एक नॉर्मल भाषा में समझाऊंगा प्लेन क्या होता है। देखिए, इट इज अ सरफेस सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट लाइज इंटायरली ऑन इट। ओके, तो आप बोलेंगे सर भैया ये समझा नहीं, आप क्या बताएं कि कोई तो एक सरफेस होना चाहिए। ओके, कोई तो एक सरफेस होना चाहिए, यहाँ पे क्या है? कोई तो 2 पॉइंट होना चाहिए और टोटली सरफेस के अंदर होना चाहिए, इसको बोलते हैं प्लेन। ये तो किताबी भाषा है। ओके, ये देखो इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, पॉइंट ए है ये बी है। ओके, और ये देखो सरफेस के अंदर है, पूरा जो दोनों पॉइंट है क्या होना चाहिए? सरफेस के अंदर होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्लेन। तो भैया किताबी भाषा, तो हमको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाओ जिससे हम समझ सके। तो देखिए ध्यान से देख सकते हैं, बुक है मेरे पास, ये टाइगर पे नहीं जाना। हाँ देखिए बुक है बराबर, तो बुक दिख रहा है ना, ये एक टाइप का क्या होगा? प्लेन हो गया। देखिए ये दिख रहा है आपका, ये प्लेन हो गया। प्लेन मीन्स क्या? कहीं भी हवा में एक बॉक्स जैसा रहेगा। और जो हम लोग टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना वो एक बॉक्स जैसा हम लोग डायग्राम लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्लेन क्या होता है? ऐसा हवा में होता है ना 3D में, तो हम उसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, उसको ऐसा सामने से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो जिसमें क्या समझ लें, ये भी क्या एक टाइप का प्लेन है। ओके, इसको मैं ऐसा करता हूँ, देखिए तो इधर भी क्या होगा? नीचे भी प्लेन होगा, इधर भी प्लेन होगा, इधर भी प्लेन होगा, इधर भी प्लेन होगा, सब जगह क्या होगा? प्लेन होगा। तो ये होता है आपका प्लेन। ध्यान देखिए प्लेन किसको बोलते हैं? कोई भी क्या है? देखिए एक सरफेस है। ओके, यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। ओके, सपोज मैं मान लेता हूँ कि देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है, इसको मैं ऐसा रखता हूँ, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। देखिए क्या बोला? इट इज अ सरफेस सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट। देखिए ये सरफेस है, इसके बाद 2 पॉइंट को क्या क्या मैंने यहाँ पर रख दिया, देख लीजिए। अब इनको क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। देखिए ये क्या कर दिया? एक दूसरे को ये ज्वाइन कर दिया, एक किया, ये देखो ये दोनों क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो ऐसा ले लो। ये सरफेस यहाँ पे देखो, ये एक पॉइंट हो गया, ये पीछे वाला और एक आगे वाला, ये है देखो हेड वाला पार्ट, ये टेल वाला पार्ट। हाँ, ये क्या कर रहा है? इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है इंटायरली ऑन इट, मतलब पूरा तोड़ रहा है। दिख रहा है ना, ये जो पूरा पार्ट किसके ऊपर है? इसके अंदर है, इसी को बोलते हैं प्लेन। ये आपका प्लेन है, इसके अंदर जो भी ये लाइन हो, चाहे ये लाइन हो, चाहे कैसे भी लाइन हो, ओके, इसको आपको क्या बोलते हैं? प्लेन।
कोई भी एक सरफेस है जो क्या आएगा ऐसा रैंडमली क्या होगा, एयर में होगा, स्पेस में होगा। ओके, तो देखिए इसका किताबी भाषा क्या बोला है, इट इज अ सरफेस, कोई तो देखिए एक सरफेस ले लेता हूं। ओके, दैट दिस लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट, देखो मैंने एक पॉइंट ए पॉइंट बी ले लिया, उनको ज्वाइन कर दिया है, ऑन इट, उसके ऊपर है, लाइस इंटरली ऑन इट, मतलब ये जो दोनों पॉइंट है ना ये पूरा प्लेन के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। इसमें मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ देखो इसके, हाँ सबसे अच्छा क्या करो, टाइगर के आइस ले लो, एक आइस यहाँ, एक आइस यहाँ पे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो, एक पॉइंट, एक फर्स्ट आइस, सेकंड पॉइंट हो गया, अब इनको क्या करना है, ऐसा मिलाना है, ऐसे मिला देना है, तो पूरा क्या है देखो, ये जो प्लेन है ना, प्लेन के देखो अंदर है ना, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो देखो ये दोनों क्या है, प्लेन के अंदर ही है, तो इसको ही बोलते हैं प्लेन। ओके, तो ये है आपका एक नॉर्मल सिंपल भाषा में समझना, प्लेन क्या होता है, एक ऐसा क्या होता है, एक ऐसा डायग्राम होता है। ओके, ये आपका प्लेन हो गया, एक सिंपल सा भाषा में प्लेन हो गया। ओके, तो प्लेन, आई होप कि आपका जो प्लेन का कंसेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, अब आते हैं प्लेन कैन बी डिटरमाइंड बाय, मतलब प्लेन हम लोग कैसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको फॉर्म कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ओके, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए आपको बेसिक्स में, देखिए टू इंटरसेक्शन लाइंस, मतलब क्या है, सपोज दैट कि देखो ये एक इंटर ए लाइन है, एक ए लाइन है। ओके, दो लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो ये जो ए लाइन का इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो देखिए इधर भी एक प्लेन बन सकता है। ओके, इधर भी एक प्लेन बन सकता है, इधर भी एक प्लेन बन सकता है, एक इधर भी प्लेन। प्लेन मतलब क्या होता है, हवा में कैसे भी होगा। देखिए ना ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसके जो सामने वाला पार्ट है ये भी एक प्लेन बनेगा, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये इसके आगे भी कहीं तो प्लेन बनेगा, ये दिख रहा है, ये ऊपर भी कहीं भी प्लेन बन सकता है। तो दिख रहा है ना, ये देखो ये लाइन इसके पैरेलल यहाँ पे प्लेन बन सकता है, इधर पे प्लेन बन सकता है, पीछे प्लेन बन सकता है। तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो भी क्या होता है, वहां हमारे पे एक प्लेन फॉर्म होता है। ओके, ये ऐसा है ना बेटा, देखो ना ये ऐसा है, तो इसके सामने क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक प्लेन फॉर्म होगा, यहाँ पे प्लेन फॉर्म होगा, और ये यहाँ पे, और ये ऊपर एक प्लेन फॉर्म होगा। प्लेन कहीं भी क्या होगा, बॉक्स टाइप होगा। 3D में आप कहीं भी देख सकते हो प्लेन मिलेगा, 101% मिलेगा, आप उसको एनिमेशन के थ्रू देख सकते हो। फिर आता है टू पैरेलल लाइंस, अब जाहिर सी बात है, देख लीजिए ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। ओके, मैं दिखाता हूँ, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ये मैं ऐसा लेता हूँ, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इनके सामने वाला पार्ट क्या है, ये भी एक प्लेन है, प्लेन है ना, इसके पीछे वाला प्लेन, अगर मैं ऐसा रखता हूँ तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, एक प्लेन है, नीचे वाला पार्ट क्या है, एक प्लेन है। ओके, ध्यान देंगे दोनों पैरेलल है ना, तो उसके ऊपर सेम जा रहा है, तो इधर भी एक बॉक्स बनेगा, प्लेन है, नीचे ही बॉक्स बनेगा, प्लेन है। फिर अगर मैं ऐसा लेता हूँ तो इधर पे एक बॉक्स बनेगा, प्लेन है, और इधर पे भी बॉक्स बनेगा, वो भी क्या है, प्लेन है। ओके, तो जब दो पैरेलल लाइन रहेंगे तो इधर अगर ऐसा है तो इधर प्लेन बनेगा, देखो ये बाहर वाला साइड और अंदर वाला साइड, अगर इसी को मैं ऐसा ले लेता हूँ तो ये इधर बनेगा और ये इधर बनेगा। ओके, इस तरीके से क्या बनेगा, जब दो पैरेलल लाइन रहेंगे तो भी आपका क्या होगा, प्लेन फॉर्म होगा। अब आते थर्ड वाला, अ लाइन एंड अ पॉइंट आउटसाइड इट, मींस क्या है, देखिए एक लाइन ले लेता हूं मैं, कोई भी एक लाइन ले लिया यहाँ पे, और एक पॉइंट ले लिया। एक लाइन है और एक पॉइंट है, देखिए इसके सामने मैं इस पे लिख दिया, हाँ ये लाइन है, और यहाँ पे क्या, कहीं तो मैंने क्या किया, पॉइंट ले लिया, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया। तो अब ध्यान देखिए ना, ये पॉइंट देखिए इधर दिख रहा है, ऐसा रखा मैं, ये वाला पार्ट देख लीजिए, ये भी एक प्लेन है, इधर भी प्लेन होगा। ध्यान देंगे ना, इधर भी तो क्या बॉक्स बनेगा ना, कहीं भी ले लो, ये एक चाहिए तो यहाँ पे लाइन ले लो, और ये आपका पॉइंट है, तो यहाँ पे जो रहेगा क्या रहेगा, प्लेन बनेगा ना, प्लेन ही बनेगा। प्लेन कैसे ही फॉर्म हो सकता है, क्योंकि क्या होता है 3D में बॉक्स होता है, बस इतना आप समझ के रखो, सिंपल सा लैंग्वेज। तो जब क्या है, देखिए ये वाला क्या है, एक क्या है, लाइन है एंड अ पॉइंट आउटसाइड, देखो ये लाइन है, उसके बाहर को तो यहाँ पे पॉइंट है, तो इसके जो बाहर साइड बनेगा वो भी प्लेन बनेगा, नीचे अंदर साइड भी प्लेन बनेगा, अगर उसको मैं ऐसे घुमा दूं तो इधर भी प्लेन बनेगा और इधर भी प्लेन बनेगा। ओके, अब देखिए फोर्थ होता है थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर मींस क्या होता है, सब अलग अलग डिफरेंट पॉइंट, मींस ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये हो गया, अब इनसे प्लेन बनेगा। तो आपको पता है, देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और तीसरा एक बाहर, देखिए ये हो गया आपका एक पॉइंट, दो पॉइंट, ये जो तीसरा नहीं लेता, तीसरा देखो मैं बाहर लेता हूँ, तो देखिए इधर भी एक प्लेन बनेगा, एक इधर भी प्लेन बनेगा, और एक इधर भी प्लेन बनेगा, आप चारों साइड प्लेन बना सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे इधर जा रहा है। ओके, दो को मैं ज्वाइन करता हूँ। ओके, तो तीसरा कहीं तो समझो ये वाला पार्ट यहाँ होगा, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, तो क्या होगा, बाहर साइड एक प्लेन बनेगा। ओके, क्या बनेगा, बाहर साइड प्लेन बनेगा। ओके, तो प्लेन कैसे ही फॉर्म होता है, हाँ
देखिए एक और वापस से बताता हूँ, देखिए टू इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, दो लाइन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे प्लेन बनेगा, अगर ऐसे घुमा दो तो इधर प्लेन बनेगा, इधर प्लेन बनेगा, ठीक है। फिर बोला टू पैरेलल लाइंस, यहाँ पे तो पैरेलल लाइंस है, तो इसके सामने एक प्लेन बनेगा, ऐसा रखो तो ऊपर नीचे प्लेन बनेगा। अ लाइन एंड अ पॉइंट आउटसाइड, ये एक लाइन है, ओके, और यहाँ पे क्या है, कोई तो पॉइंट है, देखिए ये यहाँ पे पॉइंट ले लिया और यहाँ पे क्या है, लाइन है, तो इसके जो इधर बनेगा, देखिए यहाँ पे एक प्लेन बनेगा, ओके। अगर मैं इसको ऐसा रखूं तो यहाँ पे प्लेन बनेगा, ओके, ये आपका पॉइंट है, लाइन है, तो यहाँ पे प्लेन बन रहा है, ऐसा रखूं तो यहाँ पे प्लेन बन रहा है। थ्री नॉन कोलिनियर, तो एक, तो यहाँ पे लेता मैं दो, यहाँ पे लेता मैं एक, थ्री, ऐसा लेता ऐसा, तो थ्री नॉन कोलिनियर हो गया, देखिए ये, तो ये देखिए ये यहाँ पे तीसरा कहीं तो यहाँ पे रहेगा, तो जाहिर सी बात है जो इधर वाला पार्ट है वहां पे क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा, ओके। देखो यहाँ पे मैं क्लियर कट नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना ये 3D में होता है, 3 डायमेंशनल में, तो ये क्लियर कट ऐसा शो करना दिखा पाना मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है, इस वजह से आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि हाँ ऐसा फॉर्म होता है, इमेजिन कीजिए, ओके। तो यहाँ पे ये बन गया। अब देखो क्या है, नॉर्मल सीखते चीज, नॉर्मल क्या होता है, ये आपका हो गया कि भाई कितने तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कितने तरीके से प्लेन फॉर्म कर सकते हैं, ये तरीका दिया है। अब देखिए नॉर्मल क्या, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देखिए ये क्या है, आपका प्लेन है, इसके ऊपर क्या है, कोई तो लाइन क्या है, इससे परपेंडिकुलर है, ओके, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, तो एरो देना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, एन बार से डिनोट करते हैं, ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं नॉर्मल। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ये पार्ट है, इसके ऊपर कोई तो क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके, ये दिख रहा है आपको, ये परपेंडिकुलर, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला है, क्या इसके ऊपर नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल, और मैं इसके ऊपर कितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं, ये देखिए यहाँ 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 कहीं पे भी जितना इच्छा करें मैं उतना परपेंडिकुलर क्या कर सकता हूं, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूं। और सभी का जो डीआरएस होता है प्रोपोर्शन होता है, ओके, क्योंकि देखो ना सब तो सेम परपेंडिकुलर है ना, तो सबका जो डीआरएस होगा यानी कि डायरेक्शन रेशियो होगा, क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। देखिए यहाँ पे वही चीज लिख के रखा है, अ लाइन, इसका डेफिनेशन क्या है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल, कोई तो एक लाइन है प्लेन के ऊपर कैसा परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या देखो, नॉर्मल में भी, हाँ देखो, मैनी नॉर्मल्स आर ड्रॉन ऑन प्लेन, प्लेन के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनी नॉर्मल्स, क्या देखो कहीं भी ले सकता हूँ, मेरे पर डिपेंड करता है, कहीं भी मैं नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकता हूँ। ऑल हैव द प्रोपोर्शंस डीआरएस, जिसके जो डीआरएस होंगे, डायरेक्शन रेशियोस, हाँ ए बी सी क्या होंगे, सब प्रोपोर्शन में होंगे, सब इक्वली होगा, ओके। फिर उसके बाद क्या आता है, देखो डीआरएस ऑफ एक्स वाई प्लेन, देखिए जैसे मैं बताता हूँ, कोई मैं दो एक्सेस ले लेता हूँ, ये हो गया, ये हो गया आपका, यहाँ पे देखो ये एक्स हो गया, वाई हो जाएगा, जेड, मैंने यहाँ पे क्या लिया, देखो एक्स वाई लिया, तो एक्स वाई कहाँ है, ये यहाँ पे, ओके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैसे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, कैसे भी ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मैं कहीं से भी एक ऐसा नॉर्मल, एक मैं कैसे क्या करता हूँ, नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, कैसा ड्रॉ करूँ, क्या लिया हम लोगों ने, एक्स वाई लिया ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैसा नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, 3D, हाँ 3D आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया है, देख लीजिए, ये मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो ध्यान से ये किसके पैरेलल, देखिए ये देखो जब लाइन में ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये इसके पैरेलल दिख रहा है, किसके, जेड के, तो देखो एक्स वाई है, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या आएगा, 1 होगा। अगर जो एक्स वाई के पैरेलल है नॉर्मल, हाँ, तो एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0, तो जेड का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई प्लेन में कोई नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जेड का वैल्यू होगा। अगर इसी तरीके देखो एक्स वाई का था, तो जेड का वैल्यू कितना आया, 1 आया, यहाँ पे 0 0 1 आया। अगर मैं यहाँ पे वाई जेड का लेता हूँ, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, 0 0 आएगा, और यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक्स जेड का वैल्यू लेता हूँ, क्या आएगा, 0 1 0। इस तरीके से क्या आता है, इसका वैल्यू आता है। कब, जब देखिए जो नॉर्मल परपेंडिकुलर रहेगा, अगर मैं देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे तो एक इसके पैरेलल जाएगा, देखिए इसके यहाँ पे कहीं तो क्या, यहाँ पे ऐसा मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, या तो मैं कहीं तो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए ये वाई जेड प्लेन में है, लेकिन ये पैरेलल किसके है, पैरेलल है एक्स के। अगर मैं इसका ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए ध्यान से, ये एक्स के पैरेलल है नॉर्मल, ओके, तो पैरेलल तो इसका वैल्यू रहेगा, बाकी सबका 0 रहेगा। ध्यान रखना परपेंडिकुलर में, जब नॉर्मल किसी भी प्लेन पे क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, ओके। तो अगर समझो एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर, तो वहां पे जेड का वैल्यू 1 होगा, और वाई जेड पे परपेंडिकुलर तो वहां पे एक्स का वैल्यू होगा, और एक्स जेड पे परपेंडिकुलर तो वहां पे वाई का वैल्यू होगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, ओके। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि प्लेन क्या होता है, प्लेन को कैसे फॉर्म किया जाता है, किस तरीके से प्लेन बनते हैं, और उसके बाद कुछ है कि नॉर्मल क्या होता है, ओके।
और जो नॉर्मल देखो कितने बहुत सारे नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक प्लेन पे, और सभी के जो डीआरएस क्या होते हैं, प्रोपोर्शंस होते हैं। ओके, और देखो डीआरएस ऑफ द एक्स वाई प्लेन क्या होता है, देखो एक्स वाई बोला तो जेड का वैल्यू 1 होगा। ओके, एक्स वाई का 0, जेड का वैल्यू 1 होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा इस तरीके से, वाई जेड का बोले तो 1 0 0 होगा, और एक्स जेड का बोले तो 0 1 0। इसको समझ के लेना, रटना नहीं है। तो ये क्या होगा, बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब हमको क्या देखना है, अब हमको इनके लिए क्या देखना है, सभी का इक्वेशन फाइंड करना है। जैसे हम लोग लाइन में फाइंड करते थे इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, एक पॉइंट रहता था वो किसी के पैरेलल रहता तो इसका इक्वेशन क्या होता था, दो पॉइंट रहता तो उसका इक्वेशन क्या होता था। तो हमने अलग अलग तरीके से इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड किए थे। उसी तरीके से सेम पैटर्न में, सेम वे में, अलग अलग तरीके से हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड करने वाले। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, अगर बाय चांस मैं गलती से लाइन बोल दूं तो आपको प्लेन समझना, क्योंकि अभी हम लोग क्या करने वाले, प्लेन के बारे में सीख रहे हैं। ओके, तो आप इसका अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर। और दूसरा वही इक्वेशन ऑफ अ, सॉरी लाइन नहीं आएगा, प्लेन आएगा, मैं गलती से लाइन बोल दे रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर। सेम इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a point A and parallel to vector B and C। ओके, तो हम लोग दोनों के लिए सीखने वाले हैं। ऐसे जितने भी टाइप्स रहेंगे हम सब आराम से सीखेंगे। तो पहले फर्स्ट वो देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन ना, लाइन नहीं, इक्वेशन ऑफ प्लेन ना। वो बार बार कैसा लाइन अभी सॉल्व किया ना, तो लाइन माइंड में ऐसा घूम रहा है। ओके, लेकिन आपको घूमना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक ड्रॉ करना है, क्या, प्लेन, ऐसे टेढ़ा करना। ये प्लेन हो गया आपका। ओके, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ। ये हो गया हमारा क्या, क्या प्लेन हो गया। और देखो क्या बोला, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो, दैट इज ले लिया ए, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ए बार। ओके, और क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर, इसके ऊपर क्या है, कहीं ना कहीं से क्या परपेंडिकुलर है ऐसा, ये हो गया एन बार। ओके, ये ऐसा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कहीं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, कहीं पे भी एक और पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज मैं यहाँ पे लेता हूँ, दैट इज पी। और इसका जो हम लोग क्या लेते हैं, इसका जो पोजीशन वेक्टर लेंगे, क्या लेंगे, आर लेंगे। ये आपके टेस्ट बुक में क्या लिया, पोजीशन वेक्टर आर लिया। इसको क्या करो, ऐसा ज्वाइन कर दो, ये हो गया। ओके, ध्यान से देखिए, हमारा क्या एक पॉइंट ए है। ओके, और इसके ऊपर क्या है, कोई तो एक परपेंडिकुलर लाइन है। ओके, उसको मैंने एन से डिनोट किया है। हाँ, और मैंने रैंडमली कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, दैट इज यहाँ पे ले लिया पी, और उसका जो पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये लाइन क्या हो जाएगा, एपी क्या है, लाइन है, एपी इज अ लाइन। ओके, मैं डायरेक्ट प्रूफ करके बताता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला कैसे कैसे आया है। ओके, एपी क्या हो गया, इज अ लाइन हो गया, ये लाइन। ओके, और ध्यान देखिए एन बार क्या है, परपेंडिकुलर ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं एपी इज परपेंडिकुलर टू एन बार, या तो एन बार है परपेंडिकुलर एपी के ऊपर। क्योंकि ध्यान देखिए, अगर ये जो ये वाला पार्ट है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, जाहिर सी बात है लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि क्या ये प्लेन में ना कहीं भी रहेगा वो, तो ये पूरा इसके ऊपर परपेंडिकुलर ही रहने वाला है। ओके, तो आपको पता है कि जब ये एपी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, हाँ एपी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जब भी दो वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, ओके, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर जाएगा एपी डॉट एन बार इज इक्वल टू 0। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया हमारा 0। अब देखिए इसका क्या करो, इनका क्या ले लेते हैं, इनका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। तो एपी का क्या हो जाएगा, पी का क्या दिया, आर दिया है, आर बार माइनस, और ए का क्या दिया, स्मॉल का ए बार इंटू एन इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये एन ब्रैकेट के बाहर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो जाएगा आर बार डॉट, अच्छा आर एन लिखते हैं डायरेक्ट, माइनस ए और एन इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आर बार एन बार इज इक्वल टू ए बार एन बार। तो ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। देखिए इसी तरीके से जब हम लोग इक्वेशन ऑफ अ लाइन लेते थे तो क्या होता था, कोई तो एक लाइन था, क्या होता था, पॉइंट से पास होता था, दैट इज पॉइंट ए होता था। ओके, और ये क्या होता था, किसी और वेक्टर के पैरेलल होता था। यहाँ पे क्या था, एक वेक्टर था हमारा बी, उसके पैरेलल होता था। तो इसका इक्वेशन क्या था, ऐसा कुछ आता था, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस का लैम्डा बी बार। ओके, ध्यान से देखिए, कोई तो पॉइंट है, ओके ए, और वो क्या है, किसी और वेक्टर के पैरेलल था बी, तो जो हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन आता था क्या आता था, आर बार इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी।
सेम उसी तरीके से उसको यहाँ सेम काम करना है। देखिए क्या करें हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या एक पॉइंट है, ओके, और इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कहीं भी रैंडमली एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। देखो इसको प्रूफ करने के लिए भी हम लोग वही काम किया था ना, एक पॉइंट तो यहाँ था, कहीं तो क्या कहते हैं हम लोग ने, कहीं तो पी ले लिए थे, फिर उसको हमने क्या किया, तो ओरिजिन से ऐसा मिक्स किए थे, ऐसा कुछ ऐसा था, फिर उसको हमने सॉल्व करके इसको प्रूफ किया था। ओके, वैसा इसको भी सेम इसी पैटर्न में प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया कि रैंडमली कहीं भी एक पॉइंट पी ले लिया, ओके, और जो पी था उसका पोजीशन वेक्टर आर ले लिया है। हाँ, फिर ये लाइन है, तो देखिए परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, हाँ, तो ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर है, तो ये बोल दो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि जो एपी है एन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है कितना होता है, 0 होता है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अब इनका पोजीशन वेक्टर लेते हैं, तो पी का क्या है, आर दिया है, और ए का क्या है, स्मॉल है यहाँ पे, तो एन का मल्टीप्लाई ए के साथ और एन का मल्टीप्लाई आर के साथ। तो देखिए माइनस देगा तो प्लस, तो ये हमारा है वेक्टर इक्वेशन सॉरी, वेक्टर इक्वेशन है हमारा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ऑफ पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट। ओके, ये हो गया। अब इसी का सेम कार्टेशियन फॉर्म में निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म निकालते थे कैसे, इसका देखो ये हो गया, और यहाँ पे क्या होता है, इसका देखो ये एक पॉइंट रहता था x1 y1 z1, ओके, और ये तो एक पॉइंट हो गया x1 y1 z1, और यहाँ पे drs दे रहे थे दूसरे लेना, b का क्या था, drs रहता था a b c। ओके, तो हम लोग कैसे लिखते थे, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c, इस तरीके से रहता था। एक कोई तो क्या है, आपको पॉइंट दिया है x1 y1 z1, ओके, और एक आपको क्या दिया, drs दिया है। ओके, तो drs दिया तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हमारा क्या निकलता था, इक्वेशन निकलता था, कार्टेशियन इक्वेशन। इसके लिए ये लाइन के लिए निकलता था। अब आते हैं प्लेन के लिए, सेम चीज देखिए, यहाँ पे क्या करो, यह पॉइंट है ना आपका, इसको मैं ले लेता हूँ आपका x1 y1 और z1, इसका ये a का है, p का क्या ले लेंगे हम लोग, p का ले लेंगे x y z। अब p है, इनका क्या निकलता हूं मैं, डायरेक्शन रेशियो निकालता हूं, drs तो आपको पता है कि जो pa है, p सॉरी ap का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ओके, तो हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, तो ap का drs क्या हो जाएगा, ap का drs x माइनस x1 कॉमा y माइनस y1 कॉमा z माइनस z1। देखो मैंने क्या किया, इन दोनों ये जो लाइन है ना, इस लाइन का drs मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो n है, n क्या परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर, तो इसका drs क्या रहेगा आपका a b c, इसका drs क्या रहेगा, नॉर्मल का drs क्या है, a b c। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन का drs है हमारा, और ये परपेंडिकुलर इसका drs है, तो हमको क्या करना है, इन दोनों का इक्वेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, और देखिए ध्यान से, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर रहते हैं तो इनका drs और इनका drs क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई होता है। जैसे a1 है a2 है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। ओके, ये उसका होता है drs का। जब भी दो वेक्टर क्या है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है और उनका दोनों का drs दिया हुआ है, तो हम इस तरीके से इसका वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है ap का, और इसके ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर, तो लिखता हूं मैं ap परपेंडिकुलर टू n बार, ओके, और दोनों का drs दिया, तो क्या जाएगा हमारा वैल्यू, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू हो जाएगा x माइनस x1 प्लस b इंटू x माइनस x, अच्छा यहाँ पे y आएगा y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1, ओके, z माइनस z1। ये इस तरीके से आ गया आपका, क्या आ गया, ये drs आ गया है, तो drs नहीं आया, ये आ गया आपका कार्टेशियन इक्वेशन बोल सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म बोल सकते हो। ओके, तो ये देखो मैंने कंपेयर करके आपको बताया कि लाइन में कैसे करते थे और प्लेन में कैसे करना है। हमको जो उसको प्रूफ करना, प्रूफ करने का मेथड सेम है, प्रूफ करने में कोई मेथड चेंज नहीं करना है। वहां पे भी हम लोग क्या करते थे, एक पॉइंट कहीं भी रैंडमली लेते थे, उसको ओरिजिन से मिक्स करते थे। यहाँ पे भी पॉइंट ले रैंडमली, उसको क्या करते हैं, ए से मिक्स करते हैं। ओके, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारा क्या है, लाइन वाला पार्ट है, ये यहाँ पे भी यूज नहीं होना है, ये हो गया है। तो देखिए हमको याद क्या रखना है, देखिए ये वाला टर्म क्या है आपका, ये वाला याद करना है, और दूसरा ये वाला, ये क्या हमारा वेक्टर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। ओके, ये जो वेक्टर है, देखो ये प्लेन है ना, ये लाइन है, इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है n के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, हमारा इक्वेशन होगा r डॉट n
इज इक्वल टू ए डॉट एन। अब यहाँ पे चीज और समझिए, इसको वेक्टर नहीं बोलते, इसको स्केलार बोलते हैं, स्केलार पर। अब क्यों? क्योंकि देखिए ये भी क्या है, देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, और किसी का भी डॉट प्रोडक्ट निकालते तो हमारा जो उसका वैल्यू क्या आता है, कुछ नंबर आते हैं। क्या आते हैं? नंबर्स आते हैं। आई जे के फॉर्म में नहीं आते। वहां पे जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट में नंबर आता है, उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो वैल्यू आता है आई जे के फॉर्म में आता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, ध्यान रखना आपको। तो इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसका हो गया, ये हो गया इसका कार्टेशियन फॉर्म। ये दोनों हो गया किसका? कोई तो एक लाइन है, ओके देखो, सॉरी कोई तो एक प्लेन है, पासिंग थ्रू कहां से हो रहा है? पॉइंट से, एंड परपेंडिकुलर टू द ये वेक्टर के ऊपर है। तो हमने दो निकाले, एक इक्वेशन निकाला स्केलर के लिए, और यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म आ गया। ओके, अब आते हैं दूसरा इक्वेशन। देखिए ये फर्स्ट वाला तो हो गया, अब आते हैं सेकंड वाले पे। देखिए सेकंड वाला क्या है? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी एंड सी। तो इसके लिए क्या करते हैं? पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करता हूं ताकि आपको अच्छे समझें। ये हो गया। ओके, सेम जैसे यहाँ पे पॉइंट लिए थे, ले लिया, दैट इज मैंने ले लिया है ए, इसका पोजीशन वेक्टर ए बार, और यहाँ क्या करना है? एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, दैट इज पी, इसका पोजीशन वेक्टर आर बार। ओके, सो क्या कर दो, मिला दिया, यहाँ पे दे दिया लाइन। ये हो गया। अब बोल रहा दो लाइन कहीं तो पैरेलल है, तो चाहिए तो आप यहाँ पे एक लाइन इधर ले लो और एक लाइन चाहिए तो इधर ले लो। ओके, इधर ले लो, लाइन तो एरो दे देना, ये दे दिया मैंने बी और ये दे दिया मैंने सी बार। ध्यान देखिए, यहाँ एक पॉइंट है और मैंने उसी पॉइंट के सामने कहीं तक रैंडमली मैंने पॉइंट ले लिया, दैट इज पी, और उसका पोजीशन वेक्टर आर ले लिया है, और बोला हमको दो वेक्टर क्या है, कहीं ना कहीं क्या पैरेलल है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऐसा दो वेक्टर ले लिया है। ओके, कहीं ना कहीं क्या है? पैरेलल है। अब क्या करते हैं? देखिए ये कहीं अगर जाता है ऐसा, देखो ऐसा जोड़ते हैं तो यहाँ पे मिक्स होता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? आपका नॉर्मल रहता है जो क्या इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। नॉर्मल है, कोई तो वेक्टर क्या है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा। देखिए ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तीसरा वेक्टर क्या इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो तीसरा वेक्टर कैसे निकलता है? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, बी क्रॉस सी। ओके, थर्ड वेक्टर कैसे निकलता है? ध्यान देखिए, इन दोनों को क्रॉस करें तो हमको थर्ड वेक्टर मिलेगा। तो जो हमारा थर्ड वेक्टर है, यहाँ देखिए इसका वैल्यू क्या है? बी बार क्रॉस सी बार। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये तो मैंने आपको मिला। देखिए ये वाला हमारा लाइन क्या? ये वाला, मैं इसको थोड़ा डार्क करता हूँ। देखिए क्या हमारा लाइन है। अब ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है, क्या लाइन है? ए पी, एपी, और ये देखो एपी के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है ना ये लाइन। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, पहले लिख देते हैं लाइन एपी। ओके, देखो एपी इज अ लाइन, लिखो ऐसा लिखो, एपी इज लाइन। तो देखिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये वाला मिलेगा। ओके, देखिए इन दोनों क्या परपेंडिकुलर है ना, इन दोनों क्या है, इनके ऊपर क्या है? तीसरा वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है, तो ये हमको मिल जाएगा बी क्रॉस सी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एपी परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? बी क्रॉस सी के ऊपर। देयरफॉर एपी परपेंडिकुलर है बी क्रॉस सी के ऊपर। अब जब दो लाइंस या तो दो वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है, तो उनका वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। तो जाएगा एपी डॉट बी बार क्रॉस सी बार इक्वल टू जीरो। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। ओके, अब देखिए इनका क्या पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। तो ये पी का क्या है? आर है, और ए का क्या? स्मॉल है, तो हो जाएगा आर माइनस ए बार बी बार क्रॉस सी बार इक्वल टू जीरो। एक तो आपका इक्वेशन ये दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, आप चाहो तो इसको एक्सपांड कर सकते हो। देखिए कैसे? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो जाएगा आर डॉट बी बार क्रॉस सी बार, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ए डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब देखिए यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू के ओ साइड जाएगा तो क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। ये हो गया। अब एक और ध्यान से देखिए, इसी में एक और बता दो, ये आपका इक्वेशन मिल गया, ये आपका इक्वेशन आ गया। एक तो ये इक्वेशन है और एक आपका ये वाला इक्वेशन है, जहां पे जो इक्वेशन आपको यूज करने को मिलेगा वो इक्वेशन यूज करके आप फॉर्मूले रख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। देखिए हमने देखा था बॉक्स प्रोडक्ट कुछ ऐसा होता था, ए बी सी। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा भी लिखते थे, ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, ध्यान देखिए, ये बॉक्स प्रोडक्ट है ए बी सी,
और इसको हम लोग सॉल्व करते समय क्या लिखते थे, ए डॉट बी क्रॉस सी। देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी है, ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो इसको मैं बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आर बी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सी, ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके, आप चाहो तो इसको ऐसा लिखो, चाहे तो इसको ऐसा लिखो, जैसे आपके ऊपर इच्छा करता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, आई जे के, यहाँ पे सबका क्या रहेगा, कोएफिशिएंट रहेगा, फिर हम इसको क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। फिर बाद में यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा, यानी आपका जो वैल्यू मिलेगा, तो देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है और वेक्टर है, वेक्टर स्केलर, तो आपका जो वैल्यू किसमें मिलेगा, वेक्टर में मिलेगा। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर। देखो एक पॉइंट है, यहाँ से क्या हो रहा है, लाइन पास हो रहा है, और ये क्या है, एक किसी और वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो उसका इक्वेशन क्या बन रहा है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। ये बार रहेगा, हाँ ये हो गया। फिर इसी का कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं, ए डॉट या तो ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। अब दूसरा क्या है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू टू वेक्टर। ओके, देखियो ये हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, जो ये पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और इन दोनों की क्या है, पैरेलल है। तो इन दोनों, देखो ये दोनों पैरेलल है, तो किसी और वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, मैं सपोज कर लिया, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमको ये मिल जाएगा, और ये इनडायरेक्टली ये इस लाइन है ना, ये एपी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, या तो एपी क्या है, परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर है, तो मैंने लिख दिया जो एपी क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसके देख लीजिए यहाँ पे बता दिया है। अब जब क्या है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो। तो ये क्वेश्चन मिल गया। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो देखो माइनस से इसको उधर कर दे तो प्लस हो गया। इसी को हम बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, क्रॉस प्रोडक्ट को, ये आपको आता क्योंकि हम लोग अभी तक करके आए हैं। ओके, तो ये दो चीजें हो गई है। ओके, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। आइए दोस्तों, अब देखते हैं ये थर्ड वाला पार्ट क्या है। देखिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू क्या है, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब जो तीनों पॉइंट्स से कोलिनियर नहीं है। जब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते तो क्या होते हैं, पॉइंट्स कोप्लेनर होते हैं। तो सपोज मैं डायग्राम बना लेता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इधर बनाता हूँ, हाँ यहाँ पे कुछ क्या करता हूँ, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे क्या है, कोई तो थ्री पॉइंट्स है। ओके, तो मैंने ले लिया, एक पॉइंट इधर जा रहा है, एक पॉइंट इधर जा रहा है। ओके, ए से स्टार्ट रहे हैं, ये बी ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे कहीं ये थोड़ा सा तेज था, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, दैट इज यहाँ पे ले लिया मैंने, सी ले लिया, और यहाँ पे कोई तो एक और रैंडमली पॉइंट ले लिया, दैट इज मैंने ये इधर है, यहाँ पे ले लिया, दैट इज मैंने पी। ओके, देखिए क्या है, एक देखो इधर जा रहा है, एक लाइन, दो लाइन और तीसरा लाइन, ध्यान दिया, ये हो गया एक, दो और तीन, तीनों क्या है, कोप्लेनर है। ओके, तो सबका पोजीशन वेक्टर ले ले, तो ये हो जाएगा ए बार, इसका हो जाएगा बी बार, इसका सी है ना, तो बड़ा वाला सी का सी बार, और पी का क्या होता है, दैट इज आर बार, जो हम लोग हमेशा लेते आ रहे हैं। ओके, ध्यान देंगे यहाँ क्या है, और इसके ऊपर क्या है, कोई तो क्या है, थर्ड है, थर्ड वेक्टर क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे ले लेना है कि क्या है, कोई तो क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, थर्ड वेक्टर। ओके, थर्ड वेक्टर क्या इसके ऊपर है, परपेंडिकुलर है। तो आप कैसे निकालते आपको पता ना, ये वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है, तो उसको छोड़ दो। सबसे अच्छा एक सिंपल सा मेथड देखिए, हम लोगों ने सीखा था, जब कोई भी थ्री वेक्टर्स हो तो थ्री लाइंस और कोप्लेनर होता तो क्या होता था, तीनों क्या होते थे, उनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होता था। जिसमें देखो ये हो गया ए बी, फिर हो गया ए सी, फिर हो गया ए पी, ए पी, तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता था, जीरो होता था। कॉप्लेनरिटी बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.4 हाँ वेक्टर में किए थे, हम लोगों ने वेक्टर में किए थे कि जब भी थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ओके, तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता था, जीरो होता था। और बॉक्स प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, देखिए ये हो जाएगा ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए पी। ओके, ए सी क्रॉस ए पी, तो इसको नाम अलग अलग लिख सकते हो, पहले एपी लिख लो फिर बाद में इनको लिखो। हाँ, पहले हम लोग एपी लिख थे क्योंकि हमको जैसे हमको क्वेश्चन पूछा ना प्रूव करना है इस तरीके से, तो हमको इसके हिसाब से लिखना। तो एपी, ओके, फिर ए बी, फिर हो जाएगा ए सी। ओके, देखो ये हो जाएगा एपी, फिर हो जाएगा ए बी, फिर हो जाएगा ए सी। ओके, तो हमने ले लिया बॉक्स प्रोडक्ट। और बॉक्स प्रोडक्ट देखिए कैसा होता था, ए बी सी है, तो सॉल्व करने के लिए ए डॉट बी क्रॉस सी करते थे। ओके, सेम यहाँ पे भी वही काम करने वाले हैं।
देखिए ये हो जाएगा, इनका AP का डॉट ले लूंगा और इन दोनों का AB क्रॉस AC ले लूंगा, ओके, इज इक्वल टू 0। ये बॉक्स प्रोडक्ट है, जब भी 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, हाँ, तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो हमने इस तरीके से ले लिया है। अब देखिए यहां से यहां पे जाएंगे हम, हाँ, तो AP का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज P का क्या है, R बार माइनस A बार डॉट, ओके। इनका क्या, ध्यान देखिए, इनका हो जाएगा B माइनस A बार क्रॉस, इनका क्या हो जाएगा C माइनस A बार इज इक्वल टू 0। देखिए सेम आ गया है, R बार माइनस A बार, B बार माइनस A बार क्रॉस है C बार माइनस A बार, देखो आ गया है, हेंस प्रूव हो गया है। आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, देखिए कैसे, बॉक्स में R बार माइनस A बार, फिर हो जाएगा B बार माइनस A बार, यहाँ पे जाएगा C बार माइनस A बार, ये हो गया हमारा इक्वल टू 0। बस आप इसको किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते हो। तो आप अगर जो नॉर्मल मेथड जैसे हम लोग प्रीवियस करते आ रहे हैं उस तरीके से करेंगे तो भी ठीक है, ओके। अगर आप इस तरीके से करते तो भी ठीक है। तो आप समझने के लिए समझ लीजिए कैसे आया। जब भी 3 वेक्टर्स, हाँ, क्या है, कोप्लेनर हो, कोलिनियर नहीं है तो जैसी बात है कोप्लेनर होगा, और कोप्लेनर रहता है तो क्या होता है, तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए हमने क्या किया, इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 ले लिया है, ओके। और बॉक्स प्रोडक्ट सॉल्व कैसे करते हैं, A डॉट B क्रॉस C, तो इनका हमने क्या ले लिया, पोजीशन वेक्टर, इनका पोजीशन वेक्टर, इनका पोजीशन वेक्टर, देखो हमारा आ गया आंसर। ये हमको प्रूफ करने वाला था ना, देखिए R बार माइनस A बार डॉट B बार माइनस A बार क्रॉस C बार माइनस A बार इक्वल टू 0, देखिए सेम आ गया है। अब इसी को हम इस बॉक्स प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। अब इसी का हमको लिखना है कार्टेशियन इक्वेशन। तो आपको पता है, देखिए किसी को, देखिए एक कितना 3 पॉइंट्स है ना, तो यहाँ पे क्या होता है आपका x होता है, P पे क्या होता है x y z होता है। A पे लेता हूँ मैं x1 y1 z1 होता है, B पे लेता हूँ मैं x2 y2 z2 लेता हूँ, और C पे क्या लेता हूँ x3 y3 और z3। ये हमने क्या किया, तीनों पॉइंट्स ले गए। देखो P पे क्या रहेगा आपका x y z, A पे क्या रहेगा x1 y1 z1, B पे क्या रहेगा x2 y2 z2, C पे क्या रहेगा x3 y3 z3। ये तीनों का क्या है, हमने पोजीशन वेक्टर, इससे हमने क्या ले लिया है, कोऑर्डिनेट्स ले लिए। तो इसको सॉल्व कैसे करना, देखिए इसका एक फॉर्मूला है, देखिए x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1, ओके, ये हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे x लिए थे, यहाँ पे क्या लेना है x2 और यहाँ पे लेना है x3, ओके। यहाँ पे लिए थे y, तो यहाँ पे हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y3, z2 z3, माइनस क्या करना, सेम, माइनस x1 माइनस x1 माइनस y1 माइनस y1 माइनस z1 माइनस z1, ये है आपका फॉर्मूला। डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, ये है आपका कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला। देखिए क्या क्या, देखिए x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये 1 1 के ले लिया। अब देखिए x बाद क्या था 2, क्योंकि देखिए 1 सब में से माइनस है ना, तो x2 में से x1 माइनस किया, y2 में से y1 z2 में से z1, x3 में से x1 y3 में से y1 z3 में से z1। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको कार्टेशियन इक्वेशन इसका निकालना है, ओके, ये हो गया। अब इसी के तरीके से आता है कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, मतलब क्या है आपका, देखिए यहाँ पे मैं इसको सिर्फ मैं ऐसे ही बताता हूँ, इसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा। देखिए ये हो गया आपका क्या है, एक एक्सेस है, यहाँ पे लेता हूँ एक जेड एक्सेस, ओके, एक्स वाई, यहाँ पे होगा जेड, यहाँ पे ओरिजिन। अब यहाँ से क्या करता है, एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ओके, ये क्या आपका नॉर्मल है एन कैप, और जो इनके बीच का, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से जो इनके बीच का डिस्टेंस है ना, ये हो जाएगा आपका डेट इज क्या है पी, ओके। और ये क्या है, किसी को देखिए क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर टू क्या है, किसी प्लेन है, यहाँ पे क्या तो कोई तो एक प्लेन है, ओके, यहाँ पे कोई तो क्या है पॉइंट उसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, या तो आप किसी इसको इसके ऊपर परपेंडिकुलर या तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ओके। ध्यान देखिए, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कोई तो पॉइंट ले लेंगे, दैट इज आर ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे ले लो आर ले लेता हूँ मैं, या तो एन का पी ले लेता हूँ, ओके। ये चाहे तो इसका नाम दे दो एपी, या तो कुछ भी नाम दे दो, आपको डिपेंड करता है। और यहाँ पे ऐसा है तो हमको क्या बताना है, आर का बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, ये हो गया हमारा नॉर्मल इक्वेशन, ओके। अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म में जाना है। देखिए यहाँ पे p का वैल्यू क्या होता है, जाहिर सी बात है एक्स वाई जेड होगा, p का वैल्यू क्या होता है एक्स वाई जेड, ओके। और ये जो n कैप का वैल्यू क्या होता है आई जे और ये होता है, ओके। तो अभी क्या होता है इनका, और देखिए यहाँ पे आपको पता ना एल एम एन क्या होता है आपका, ये होता है डायरेक्शन कोसाइंस होता है, और ए बी सी का होता है आपका डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो।
तो इनके बीच का डायरेक्शन क्वेश्चन निकालना, तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा एल आई एम जे और यहाँ पे एल के। ओके, क्योंकि क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, इनका जो पॉइंट्स दिया ना, जो एन बार का इनका यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है आई वन आई जे के भी होता है। तो देखिए यहाँ पे ले लिया एल आई एम आई सॉरी एल आई एम जे और एन के ले लिया। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई इनके साथ करना है, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ करना, इनका मल्टीप्लाई पी के साथ करना, एन इंटू पी। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, पी परपेंडिकुलर एन के ऊपर है, तो एन परपेंडिकुलर पी के ऊपर, दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो इनका मल्टीप्लाई करके क्या है, देखिए ये आई कैंसिल हो जाए तो एल एक्स हो जाएगा, एम वाई हो जाएगा, एन जेड हो जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना। इसको मैंने प्रूफ नहीं किया है, इसको मैं आपको डायरेक्ट बताया है, तो आप इसको अच्छे से डायरेक्ट देख सकते हो। हमको इसमें क्या क्या याद रखना, देख लीजिए यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है, आप तो इस तरीके से याद कर सकते हो, या तो जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ना उस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा ये वाला है आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। देखिए एन कैप क्या होता है आपको पता है, एन अपॉन में एन का मॉड होता है, कैप फाइंड करना तो यही होता है यूनिट वेक्टर। हाँ, और इसी का अगर जो हम लोग कार्टेशियन ना सी ए आर, हाँ कार्टेशियन फॉर्म निकालना है तो होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। तो ये होता है, ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, थर्ड फोर्थ भी निकाल लिया है, थर्ड फोर्थ चार तरीके निकाल लिए हैं इक्वेशन फाइंड करने के। ओके, तो आप बस इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप देखते हैं एक लास्ट टॉपिक बचा है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। मतलब क्या कर रहा है, दो प्लेन है उनको क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन कर रहा है, हमको उनका क्या निकालना, इक्वेशन निकालना। देखिए मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, ऐसा रहेगा कुछ ये इस तरीके से, ये हो गया सेम इधर से, यहाँ ये कुछ इस तरीके से, और ये हो गया आपका इस तरीके से, थोड़ा इधर उधर हो गया है लेकिन आप समझिए कि प्लेन है, ये ऐसा हो गया, ये हो गया। हाँ, अब ध्यान देखिए ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया। ओके, इनका इक्वेशन देखो दिया है आर डॉट एन वन इज इक्वल टू डी वन, आर डॉट एन टू इज इक्वल टू डी टू। और जो डी वन है डी टू है क्या है आपका स्केलार है, हाँ स्केलार है, इसके उसके ऊपर क्या है देखो ऊपर बार नहीं दिया, बाकी क्या है इन दोनों वेक्टर है, ये एन वन इंटू क्या है वेक्टर है, लेकिन ये और क्या है स्केलार, इसके उसके ऊपर बार नहीं दिया, क्योंकि जब हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उनका जो वैल्यू आता है कुछ, और जब वैल्यू आता है तो क्या होता है स्केलार क्वांटिटी होता है, तो उनके ऊपर बार नहीं रहता, डायरेक्शन नहीं रहता। ओके, तो हमको क्या करना है, जो दिख रहा है ये लाइन, ये वाला लाइन, ये लाइन क्या है, इंटरसेक्शन लाइन है। देखिए ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट है। ओके, ये जो लाइन है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला देखिए ये दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, ये और इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन कर रहा है। देखिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ बुक पे, देखिए ये आपका क्या है, ये दो क्या हो गया, प्लेन हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखिए ये दोनों को मर्ज कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको मर्ज किया मैंने, ये दोनों को जो मैंने मर्ज किया, तो ध्यान देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है, इन दोनों को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए ये वाला दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, इस वाले प्लेन को और इस वाले प्लेन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। तो हमको इसी का क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसका इक्वेशन फाइंड करना बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए कैसा है, आर डॉट। ओके, आर डॉट पहले क्या है देख लीजिए, यहाँ पे एन वन एन टू, तो ले लीजिए एन वन प्लस एन टू। ओके, देखिए हम जब कुछ ऐसा निकालते हैं ना, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, सेम यहाँ पे क्या है, लेमडा स्केलर कांस्टेंट होता है, यहाँ पे लेता हूँ एक लेमडा इज इक्वल टू, अभी मैं देखो एन वन एन टू ले लिया है, देखो एन वन एन टू यूज कर लिया, बच्चा क्या डी वन डी टू इज इक्वल टू डी वन और यहाँ पे डी टू प्लस डी टू। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने लेमडा यूज किया है, तो आप चाहते हैं यहाँ पे लेमडा टू भी यूज कर सकते हैं, बट जो आपके टेस्ट बुक वहाँ पे लेमडा टू यूज नहीं किया, वहाँ पे आपको क्या क्या है, म्यू यूज किया है। ये हो गया आपका इक्वेशन, बस सिंपल सा इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ अ टू पॉइंट्स। देखिए ये देखिए एक इधर हो रहा है, एक इधर हो रहा है, तो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ अ पॉइंट है, एक पॉइंट ये एक पॉइंट यहाँ, इंटरसेक्शन ऑफ अ पॉइंट है। देखिए इधर वाले का इक्वेशन दिया है आर डॉट एन वन इज इक्वल टू डी वन, इधर वाले का दिया है आर डॉट एन टू इज इक्वल टू डी टू। ओके, ये दोनों क्या है, दिया हुआ है। अब ये दोनों दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, ये इक्वेशन निकालना है। ये आपको दोनों लाइन दे रहेंगे, ये दोनों लाइन दे रहेंगे आपको। तो देखिए क्या है, आर डॉट पहले n1 और n2 को ले लिया, n1 प्लस n2, यहाँ पे लेमडा ले लिया, सेम अब क्या d1 d2 लेना है, इज इक्वल टू d1 d2 ले लिया, यहाँ पे म्यू ले लिया है। बस इस तरीके से क्या करना है आपको, ये करना है।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी वेक्टर के लिए इक्वेशन फाइंड करना था, हमने हर एक तरीके से वेक्टर का इक्वेशन फाइंड किया है। तो यहाँ पे जो हमारा है, जितने भी बेसिक कंसेप्ट है फॉर एक्सरसाइज 6.3 के लिए, अभी हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करें, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि एक या दो वीडियो, हाँ, एक या दो लेक्चर में पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है स्टार्टिंग से एंडिंग तक, ओके। और एक एक चीज को बारीकी से समझना है। मैं करा रहा हूँ तो आप इसको क्या करना मालूम है, आप जाकर टेक्स्ट बुक को रीड कीजिए। क्यों? क्योंकि ये सब चीज एकदम थियोरेटिकल है। आपके टेक्स्ट में एक वर्ड टू वर्ड लिख के दिया है। तो अगर मैंने कराया, आपको मेरा वीडियो देख ली, फिर आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में रीड करना है, यार सही है कि नहीं, ये तो कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पे किए और एक बार जाके टेक्स्ट बुक में रीड करेंगे तो आपको जो भी एक छोटा रहता है ना, एक दो कंसेप्ट रहता है या तो एक आध पॉइंट रहता है, जो क्या होता है कभी क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन जब टेक्स्ट बुक रीड करते तो वो भी पॉइंट कर देता है, आपको क्लियर हो जाता है। ओके, तो जैसे ही आपने पूरा वीडियो देख लिया है, फिर उसके बाद क्या करना है, अच्छे से टेक्स्ट बुक को रीड कर लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप कि आप 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स कर ले जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यू डाला नहीं कि आपको आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे हमारे चैनल और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।